हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ के कुछ वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यानी जो क्वेश्चन बताएंगे इस टाइप का 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाता है। चलिए हम क्लास शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। यानी एक द्विघात समीकरण दिया गया है, बोलेगा इसका विविक्तर निकालना। क्या बोलेगा? विविक्तर। यानी विविक्तर का फॉर्मूला होता है यानी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी देखिए बी का मान कितना 15 दिया गया, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान यहाँ एक छुपा हुआ है गुने 1, और सी का मान देखिए 50 है गुने 50। यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस 50 से का 200 कितना आ जाएगा 25। आपको ऑप्शन यहाँ दिया रहेगा, वहाँ दिया रहेगा 25, 50, 7, 75। यानी मेरा आंसर कितना निकला 25 निकला है। तो 25 में क्या करना है, हमको गोला करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है समांतर सरणी के n पदों तक का योग। यानी समान, देखिए फार्मूला ये है समांतर सरणी के n पदों तक का योग। यानी कि उसका n पदों तक का योग का फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला होता है, समझिएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी ये फॉर्मूला जहां ऑप्शन आप देखिएगा वहां क्या करना है, वहां पे गोला लगाना है। n/2 यानी समांतर श्रेणी के n पदों तक का योग। याद कीजिए समांतर श्रेणी के n पदों तक का योग n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा बिंदु समझिएगा बिंदु -12 -18 का भुज क्या होगा। देखिएगा ये भुज है, ये कोटि है, यानी कहता है कि इसका भुज क्या होगा। यानी इसका भुज कितना हो जाएगा -12 -18 -17 और -16। आपका ये ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कहता है इसका कहता है भुज निकालने के लिए, यानी -12 ये क्या आपका भुज हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -12 इसका क्या हो गया आपका भुज हो गया। अगला क्वेश्चन रहेगा tan 50 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री। यानी tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री अगर दिया रहे तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, इसका मान कितना होगा 1, समझिएगा। यानी tan 50 डिग्री प्लस cot 40 डिग्री, देखिए यानी 50 और 40 जोड़िए कितना होता है 90 होता है ना। यानी कि इसका मान 1 होगा, हमेशा क्या होगा 1 आंसर होगा। आप जहां ऑप्शन में 1 देखिएगा वहां पे टिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहेगा tan a, समझिएगा tan a इंटू cot b। आपका रहेगा tan a इंटू tan b, सॉरी tan a इंटू tan b। आपका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है tan a इंटू tan b, नहीं cot b, यानी tan a इंटू cot a, tan a इंटू cot a बराबर व्हाट। देखिए tan a यानी कि tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/b। क्या होता है p/b, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। क्या होता है b/p, यानी tan का उल्टा क्या होता है cot होता है, tan का उल्टा cot होता है। यानी tan का फॉर्मूला p/b, यानी tan का उल्टा जब cot हुआ तो cot फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan का उल्टा हो जाएगा, यानी b/p। कितना हो जाएगा b/p। देखिए ये 20 p कट गया, ये 20 b कट गया, यानी 20 p कटा 20 b कटा, कितना 1 बचा। यानी tan a इंटू cot a बराबर 1। जहां आप ऑप्शन में 1 देखिए tan a इंटू cot a बराबर, जहां ऑप्शन आपको a मिले वहां पे क्या करना है गोला करना है या टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा tan a, समझिएगा tan 1 डिग्री गुने tan 2 डिग्री गुने tan 3 डिग्री डॉट tan 89 डिग्री। अगर आप क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा तो इसका भी आंसर 1 आएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 आएगा। ये बनाने के अभी समय का अभाव इसलिए क्वेश्चन बनाएंगे नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आप देखिए tan 1 डिग्री गुने tan 2 डिग्री गुने tan 3 डिग्री डॉट गुने tan 89 डिग्री, ऐसा अगर दिया रहे, देखिए 1 डिग्री और 89 डिग्री जोड़िए कितना 90 आता है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन का हमेशा आंसर 1 आता है। इसका भी आंसर कितना आएगा 1। जहां ऑप्शन में 1 देखिए वहां पे क्या कीजिए टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा cos 90 डिग्री माइनस a। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा cos 90 डिग्री माइनस a। यानी फॉर्मूला ये है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा जगह a है, यानी क्या हो जाएगा साइन, यानी थीटा जगह यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन में a हो जाएगा, समझिएगा। यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा जगह क्या a दिया गया, यानी कि यहाँ पे a हो जाएगा, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस a बराबर साइन a। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 3t। अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार आ सकता है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान क्या होगा।
आप क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए थीटा यानी देखिए 3 थीटा, 3 क्या है यानी 3 क्या है, थीटा गुना में है बराबर 90 डिग्री है। जब ये गुना बराबर किस आ जाएगा तो किस में भाग में हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री बट्टे 3 यानी 30 कितना आ जाएगा 30। यानी कि देखिए यानी cos थीटा यानी कि थीटा का मान 30 आया यानी cos यानी थीटा की जगह कितना 30 रखेंगे, यानी कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, यानी आपका सभी का वैल्यू याद करना पड़ेगा। यानी कि साइन देखिए समझिएगा, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री समझिएगा। यानी कि साइन 30 डिग्री का साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, कितना होता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। देखिए आप साइन आप देखिए कॉस, जब कॉस का वैल्यू पूछे यानी देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना बराबर होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है इक्वल होता है। यानी कि कितना हो जाएगा, यानी 1 √3/2 1/2 1/2 0, यानी समझिएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू और cos 90 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है। यानी क्या यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ आपका पूछा cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना पूछा था, cos देखते हैं cos 30 डिग्री का वैल्यू, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू आपका √3/2 कितना आया √3/2। आपका ऑप्शन √3/2 भी रहेगा और 4/2 भी रहेगा और 1/2 भी रहेगा और 1/√2 भी रहेगा, यानी कि √3/2 आपका सही आंसर, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका रह सकता है वृत्त का क्षेत्रफल, समझिएगा वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। यानी कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, यानी कि एरिया दिया गया है, वृत्त का एरिया दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जब भी एरिया होगा क्या होगा स्क्वायर में होगा। तो इसका परिधि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है परिधि, यानी परिधि बराबर कितना होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। पहले क्या करेंगे यहाँ पे हम, यानी कि देखिए पाई का मान 22/7 होता है, तो पहले क्या करेंगे हम इस एरिया से हम r का मान निकालेंगे, यानी कि वृत्त का एरिया होता है πr², कितना होता है πr², तो 154 समझिएगा, यानी पाई का मान यानी 22/7 गुने r² बराबर 154। अब क्या कीजिए इसको आप जो है ना ये देखिए 22/7 क्या इधर r² गुना में है, जब इधर बराबर किससे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी r² बराबर 154 भाग में होने के बाद क्या हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, यानी r का मान निकाल लीजिए, यानी r का मान देखिए r बराबर 154 गुने 7/22, इस पर क्या कीजिए रूट अंडर चढ़ाइए, यहाँ r का मान निकालिए और 2πr यानी पाई का मान 22/7 रखना है और r का मान यहाँ से आप निकाल कर क्या कीजिएगा यानी कि वृत्त का परिधि निकाल सकते हैं, और जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो ऑप्शन क्या करना है टिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं 9 tan स्क्वायर अल्फा, समझिएगा विव्याक क्वेश्चन है 9 tan स्क्वायर अल्फा। अगला क्वेश्चन है 9 tan स्क्वायर अल्फा, 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा बराबर वाट। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अगर है 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा, पहले क्या करेंगे देखिए इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, ये 9 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेने के बाद tan स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा बचेगा। अब देखिए tan स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा के बराबर क्या होता है 1 होता है, tan स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, तो 9 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा वो 9, यानी इसका आंसर 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा का आंसर कितना वो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन आपका दिया रहेगा 5, 8 समझिएगा 5, 8, 11, 14 का 12वां पद, कितना 12वां पद ज्ञात करना है। देखिए ये क्या समांतर श्रेणी में दिया गया है, ये समांतर श्रेणी क्वेश्चन है, 5, 8, 11, 14 का 12वां पद ज्ञात कीजिए, कितना पद कौन सा पद 12वां पद। देखिए आप यहाँ देखिए समांतर श्रेणी कैसे हुआ, देखिए 5 और 8 कितना 3 का डिफरेंट है, 8 3 11 3 का 11 3 14 यानी 3 का डिफरेंस चल रहा है, कितना का 3 का, तो क्या हो जाएगा ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। समांतर श्रेणी में पहले ए क्या होगा ए बराबर हो जाएगा 5 यानी डी बराबर, यानी कि अंतर कैसे निकालते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी डी बराबर दूसरा पद यानी 8 माइनस पहला पद 5 यानी कि 3 हो जाएगा,
यानी A12 हमको 12वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है? 12वां पद। तो A12 बराबर A प्लस -1 इंटू डी। देखिए डी का मान हम यहाँ 3 निकाले हैं, ए का मान 5 दिया गया है, यानी 12वां पद निकालना है। तो A12 बराबर 5 प्लस 12 माइनस 1, डी का मान को दिया गया 3। समझिएगा 5 प्लस 12 में से -1 गया तो 11, कितना? 11 गुने 3, 11 तिया 33, 5 प्लस 33, 33 5 कितना हो जाएगा? 33 5 हो जाएगा 38, यानी कि 5 8 11 14 का 12वां पद आपका 38 होगा। कितना होगा? 38। आपको ऑप्शन में 40 भी रह सकता है, 45 भी रह सकता है, 42 भी रह सकता है और 38 भी रहेगा, यानी कि 5 8 11 14 का 12वां पद कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन। देखिए गोला का आयतन पूछ रहा है, गोला का आयतन पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, यानी गोला का आयतन आपको याद ही करना पड़ेगा। गोला का आयतन बराबर होता है, समझिएगा, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये गोला का आयतन, यानी कि सीधे फार्मूला से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी गोला का आयतन बराबर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू। और अर्धगोला का आयतन अगर पूछा जाए तो 2/3 पाई आर क्यू। अगर गोला का आयतन पूछा जाए तो 4/3 पाई आर क्यू, अगर अर्धगोला का आयतन पूछा जाए तो 2/3 पाई आर क्यू। ये फार्मूला है, इसको याद ही करना पड़ेगा। चलिए अगर गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए तब कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके इस प्रकार आ सकता है, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए कहता है वृत्त की परिधि, अगर परिधि वाला फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। कहता है अगर आपका परिधि 132 सेंटीमीटर दिया गया है, 132 सेंटीमीटर दिया गया तो क्या निकालना है? हमको आर निकालना है। कहता है त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या क्या होगा? देखिए 2 गुने पाई का मान 22/7 रखेंगे। कितना रखेंगे? 22/7 गुने आर बराबर 132, 22 गुना 44/7 गुने आर बराबर 132। आर बराबर देखिए 44/7 क्या है? आर के गुना में है, जब बराबर के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी 132 गुने 7/44। अब इसको क्रॉस कीजिएगा, इसको काटिएगा, यानी आपको आर का मान यहाँ आ जाएगा, और जो आर का मान आएगा ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो। समझिएगा अब घनाभ से क्वेश्चन आ गया है। किससे आ गया है? घनाभ से। कहता है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए घनाभ की अगर L, B और H लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो, यानी कि किसी घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर दिया गया है। कहता है इसका विकर्ण क्या होगा? इसका विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण फॉर्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। समझिएगा घनाभ का विकर्ण फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि L का मान आप 10 रखिए, B का मान 8 रखिए और H का मान 6 रखिए और इसकी कैलकुलेशन कीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, निश्चित घटना की प्रेरकता कितना होता है? देखिए आसान है, ये क्वेश्चन आसान है। इस टाइप क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। कहता है निश्चित घटना की प्रेरकता कितना होता है? देखिए निश्चित घटना की प्रेरकता हमेशा 1 होता है। कितना होता है? हमेशा 1 होता है, यानी इसका आंसर 1 सीधे हो जाए। कितना हो जाएगा? 1 सीधा होगा। निश्चित घटना की प्रेरकता हमेशा 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वृत्त से क्वेश्चन है। कहता है दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात 3:4 है। अगर दो वृत्त का परिधि 3:4 है, यानी एक वृत्त का परिधि 3 दिया गया है और दूसरा वृत्त का परिधि 4 दिया गया और दोनों अनुपात में है। कहता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? जब भी वृत्त का परिधि का अनुपात में दिया गया है तो क्षेत्रफल करने के लिए क्या करेंगे? वृत्त की परिधि का स्क्वायर कर देंगे। कितना कर देंगे? स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि अगर किसी वृत्त का परिधि का अनुपात 3:4 है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9:16। कितना हो जाएगा? 9:16, यानी कि 9 और 16 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, तीर्घखंड का कोण। देखिए तीर्घखंड संबंधित आ गया है और तीर्घखंड भी क्या है? महत्वपूर्ण विव्याय क्वेश्चन, मैंने कि मैट्रिक एग्जाम में बनता है, इससे विव्याय क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है तीर्घखंड का कोण अगर 30 डिग्री हो,
अगर ये किसी त्रिज्यखंड का एक कोण 30 डिग्री यानी कि थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। और कहता है अगर त्रिज्या यानी r 5 सेंटीमीटर हो, अगर किसी त्रिज्यखंड का थीटा अगर 30 डिग्री यानी कोण का मान 30 डिग्री दिया गया है और त्रिज्या का मान अगर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कहता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, यानी त्रिज्यखंड का एरिया होता है, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड। देखिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री। क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री, यानी कि थीटा का मान देखिए कितना, पाई का मान 22/7, थीटा का मान कितना 30 और r का मान कितना 5 का स्क्वायर यानी 25 बट्टे 360 डिग्री। आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 22/7 गुने 30 गुने 25 बट्टे 360। इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, बहुत विव्याक क्वेश्चन, त्रिभुज से आ गया। आप किससे आ गया है, त्रिभुज से। समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत विव्याक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है त्रिभुज एक बनाया गया है इस प्रकार और एक समांतर, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है और इसी BC के समांतर एक D एक रेखा खींचा गया है। ठीक, कहता है क्या, इसका मान निकालने के लिए, इसका मान कहता निकालने के लिए, जहां जिस मान को निकालने उसको हम x मान लेते हैं, हम जिसको यानी AD कहता निकालने के लिए, तो AD को हम x मान लिए। और कहता है क्या, देखिए D और B, DB का लंबाई कितना है 7.2 सेंटीमीटर है, कितना है 7.2 सेंटीमीटर। और AE का लंबाई 1.8 सेंटीमीटर, कितना है 1.8 सेंटीमीटर। और EC की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर हो, तो यानी AD की लंबाई ज्ञात करने का आता है। देखिए AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए अगर बोले तो इस प्रकार क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, AE बट्टे EC। समझिएगा AD बट्टे DB AE बट्टे EC, यानी AD का मान x है तो यहाँ x रखिए और DB का मान 7.2 दिया गया तो यहाँ रखिए बराबर, AE का मान 1.8 है तो 1.8 रखिए और EC का मान 5.4 है 5.4 रखिए। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इस प्रकार आप x का वैल्यू निकाल लीजिए और जो आपका सही ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 2। समझिएगा बहुत विव्याक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी है। कहता है 2 cos 57 डिग्री, 2 cos 37 डिग्री, सॉरी 2 cos 37 डिग्री, 2 cos 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री। यानी कि इस प्रकार क्वेश्चन अगर है, देखिए समझिएगा, यानी कि 2 यानी cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा 90 में, देखिए 90 में 37 डिग्री हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 53 आ जाएगा। यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 2 गुने साइन का मान कितना हो जाएगा, घटाइए तो यानी 37, अब बट्टे कितना 53, सॉरी यानी 90 में 37 घटाएंगे 53 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53। अब बट्टे में साइन 53 डिग्री दिया गया है, साइन 53 डिग्री दिया गया है, यानी इसको क्रॉस करेंगे तो 1 बचेगा, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यानी आपका सही आंसर आ गया। यानी कि 2 cos 37 डिग्री बट्टे साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना आया 2 आया, कितना मान आया आपका 2 मान आया, यानी कि 2 आंसर आया। आप ऑप्शन में 2 आंसर टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन इस पेज से कुछ खत्म हुआ। अगला है आपका, निम्न में से किसका मान sec 60 डिग्री बराबर होता है। देखिए समझिएगा, कहता है किसका मान जो होता है sec 60 डिग्री के बराबर होता है। sec 60 डिग्री मतलब यानी कि इसके लिए आपको जो है ना पूरे 0 से 90 डिग्री तक के क्या करना है वैल्यू याद करना पड़ेगा, साइन का, कॉस का, सेक का, टेन का, सबका मान याद करना पड़ेगा। यानी कि sec 60 डिग्री का, यानी sec 60 डिग्री बराबर होता है cosec 30 डिग्री। sec 60 डिग्री का मान और cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है आपस में बराबर होता है। sec 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री का मान आपस में बराबर होता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 4 tan थीटा, 4 tan थीटा बराबर 4, तो थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान कितना होगा, यानी देखिएगा, यानी 4 tan थीटा, यानी 4 tan थीटा गुणाम है, 4 क्या है tan थीटा के गुणाम है, जब बराबर किससे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर 4/4, यानी कटने के बाद 1 हो जाएगा। यानी tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, यानी tan 45 डिग्री का मान, यानी tan 45 डिग्री, यानी tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। यानी थीटा यानी कि समझिए कितना, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी आपका ऑप्शन में
30 डिग्री भी दिया रहेगा, 45 भी रहेगा, 60 भी रहेगा और 90 भी रहेगा। यानी कि हम क्या याद रखना है, tan 45 डिग्री का मान हमेशा 1 होता है। हम पहले ही बताए थे, अब सबको क्या होगा, सबका मान याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन समझिएगा, बेबिया क्वेश्चन है ये भी, कहता है थीटा बराबर 90 डिग्री हो। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। कहता है अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। पहले इसको मिटा लेते हैं। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। कितना, 1 में 0 गया 0, 1 सॉरी 1 में 0 गया तो 1, यानी कि कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार भी रहता है आपका, बहुत विविया क्वेश्चन ये है, 0 माइनस 7 पर रेकरिंग, इसका मान क्या होगा। जब भी इसका मान पूछे यानी 7, देखिए एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो यानी 7/9, जितना संख्या ऊपर रेकरिंग है उतना बट्टा में 9 डालेंगे, यानी 7/9, यानी कि 0.7 पर रेकरिंग जो है इसका वैल्यू हो जाएगा 7/9। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछने लगा है, यानी इसका कितना हो जाएगा 7/9। अगर समझिएगा यहाँ, अगर 0.789 अगर तीनों पर रेकरिंग हो तो क्या करेंगे, तब 7, 8, 9 और 3 को क्या करेंगे, 9 डालेंगे। यानी कि इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ। अगला देखिएगा, पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, क्वेश्चन विविया ही है, कहता है पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और आप कैसा भी दे देगा, पाई बटा 2 कैसी संख्या है। पाई बोलेगा तो पाई देखिए ऑलरेडी और क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर पाई बटा 2 बोले, यानी पाई बटा 2 बोले तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। और आप क्वेश्चन इस प्रकार फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 डिग्री गुने 2 डिग्री बराबर क्या होगा। यानी 8 डिग्री का मान 1, यानी कि ये देखिए 8 पावर 0। जब भी किसी संख्या अगर 100 है उस पर पावर का 0 है तो कितना, 1 हो जाएगा। अगर 99 है अगर पावर 0 है तो कितना, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी 8 पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1, गुने है तो गुने, फिर 2 पावर 0 इसका वैल्यू 1, यानी 1 को 1 से गुना कीजिए 1, कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए यहीं पे क्वेश्चन समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा बन गया है। थैंक यू।